भारत ने अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पूरी दुनिया ने इस कामयाबी का लोहा माना। पर क्या कभी हमने सोचा कि इस कामयाबी की असली कीमत क्या थी? आज के इस विश्लेषण में हम भारत की खेती की इसी छुपी हुई हकीकत पर से पर्दा उठाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जैविक भविष्य ही हमारी असली समृद्धि की चाबी है। हरित क्रांति, इस एक चीज ने हमें भूख से बचाया, बिल्कुल। भारत को दुनिया के अन्न भंडारों में से एक बना दिया। लेकिन इस सुनहरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसके बारे में कम बात होती है। क्या ऐसा है कि उस दौर में की गई गलतियों की कीमत अब हम चुका रहे हैं? तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कामयाबी के साइड इफेक्ट्स की। रिकॉर्ड तोड़ फसल पैदा करने के जुनून में कुछ ऐसे नतीजे भी सामने आए जो हमारे सबसे कीमती खजानों, मतलब हमारी जमीन और पानी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। हुआ ये कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं और चावल उगाने की होड़ में हमने अपने ही संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पानी को बेतहाशा जमीन से खींचा गया और जमीन से उसकी ताकत से कहीं ज्यादा फसलें ली गईं। और बस यहीं से भविष्य के एक बड़े संकट की नींव पड़ गई। और इसका असर दिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। देखते ही देखते कुएं सूखने लगे, क्योंकि जमीन के नीचे पानी का लेवल तेजी से नीचे गिरता चला गया। जो जमीन कभी सोना उगलती थी, वो अब अपनी जान खो रही थी, बंजर होने की कगार पर थी। ये आप कह सकते हैं कुदरत की तरफ से एक पहली चेतावनी थी। एक ही तरह की फसल साल दर साल उगाने का नतीजा ये हुआ कि जमीन अंदर से कमजोर होती चली गई। सल्फर, लोहा, तांबे जैसे जरूरी पोषक तत्व, ये वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे लिए विटामिन्स। और ये सब मिट्टी से गायब होने लगे। मतलब हम जिस जमीन से भविष्य में अपना पेट भरने वाले थे, उसी की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। 80 लाख टन, ये आंकड़ा देखिए। हर साल हमारी जमीन से इतने पोषक तत्व कम हो जाते हैं जिन्हें हम वापस नहीं लौटा पा रहे। ये एक ऐसा घाटा है जो लंबे समय तक नहीं चल सकता, और यही घाटा हमें एक बेहतर रास्ता खोजने पर मजबूर करता है। तो क्या कोई और रास्ता है? और हाँ, बिल्कुल है। इसी बड़ी चुनौती के सामने एक उम्मीद भरी राह नजर आती है। एक ऐसा तरीका जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है, उसके खिलाफ नहीं, और उसे हम कहते हैं जैविक खेती। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, रासायनिक खेती सिंथेटिक केमिकल से सिर्फ पौधे को ऊपर ऊपर से खुराक देती है, और अक्सर मिट्टी की सेहत की कीमत पर। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती वो कुदरती चीजों से मिट्टी को ही सेहतमंद बनाती है, उसे जिंदा करती है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती है जो लंबे समय तक हमारा साथ दे सके। और इसके फायदे देखिए, एक नहीं अनेक हैं। सबसे पहला तो ये कि इससे होने वाला उत्पादन टिकाऊ है। किसानों के लिए ये तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि महंगे केमिकल पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाती है। मतलब लागत कम और आमदनी ज्यादा। और हम सबको क्या मिलता है? बेहतर क्वालिटी का सेहतमंद खाना, जिसकी डिमांड आज पूरी दुनिया में है। लेकिन कहानी सिर्फ खेतों तक ही नहीं रुकती, इसका असर बहुत बड़ा है। जैविक खेती भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल स्टेज पर कैसे एक नई पहचान दे सकती है, चलिए इस पहलू को भी समझते हैं। अप्रैल 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम लागू हुए, तो समझिए खेल के नियम ही बदल गए। अब सिर्फ ज्यादा पैदा करना काफी नहीं था। दुनिया का बाजार अब क्वालिटी मांग रहा था, और मुकाबला पहले से कई ज्यादा सख्त हो गया था। दुनिया के बाजारों के नियम बड़े सख्त हैं। वो कहते हैं कि आपकी फसल में कीटनाशक की मात्रा एक तय लिमिट से कम होनी चाहिए, और बस यहीं पर जैविक खेती को एक नेचुरल बढ़त मिल जाती है। क्योंकि जब आप केमिकल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो इन कड़े पैमानों पर खरा उतरना बहुत आसान हो जाता है। भारत को इसका एक कड़ा सबक 2001 में मिला। वो एक तरह का वेकअप कॉल था। हुआ ये कि इराक ने हमारे गेहूं की एक पूरी की पूरी खेप वापस भेज दी। वजह? उसमें करनाल बंट नाम की एक बीमारी पाई गई थी। इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि अब क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, अतीत में मिली हर सीख एक बेहतर भविष्य की नींव रखती है। जैविक खेती अब सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह गई है, एक जमीनी हकीकत बन रही है जो हमारी सोच बदल रही है और हमें सही मायनों में आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। और इसका सबसे पक्का सबूत जानते हैं कहाँ से मिलता है? खुद हमारे किसानों से। गन्ना उगाने वाले किसान जब अपने परिवार के लिए गुड़ चुनते हैं, तो वो अक्सर बिना केमिकल वाला गुड़ ही लेते हैं। भले ही वो बाजार में बिकने वाले गुड़ जितना चमकीला ना दिखे, वो जानते हैं कि असली सेहत किसमें है।
और यही कहानी सिर्फ गुड़ तक सीमित नहीं है। सब्जियां उगाने वाले किसानों में भी ये आम बात है। वो जैविक खाद से उगाई सब्जियां अपने घर के लिए अलग रख लेते हैं और केमिकल से उगाई सब्जियां बाजार में बेचने के लिए। इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है कि जमीनी स्तर पर इसके फायदे समझे जा चुके हैं। तो आत्मनिर्भरता का ये रास्ता बनता कैसे है? बहुत ही सीधे साधे कदमों से। गोबर को जलाने के बजाय उसे कीमती खाद की तरह इस्तेमाल करना, खेतों में और आसपास पेड़ लगाना जिससे एक मजबूत इकोसिस्टम बने, अपने प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जिंदा करना, ये सब मिलकर एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव डालते हैं जो अच्छी क्वालिटी के एक्सपोर्ट्स पर टिकी हो। और इसी के साथ हम इस अहम सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या जैविक खेती, जो हमारी जमीन और हमारे लोगों की सेहत को लौटाने का वादा करती है, भारत को एक बार फिर से वही पुरानी सोने की चिड़िया का दर्जा दिला सकती है? देखिए, क्षमता तो है, अब फैसला हम सबको मिलकर करना है।